Our first question is, if a and b are real numbers, then a plus b is a real number. This law is called as, ये MCQ हमारे पास क्लोजर लॉ की डेफिनेशन से लिया गया है और क्लोजर लॉ क्या कहता है, for all a b belongs to real numbers, a plus b belongs to real numbers. So option A, closure law, is going to be our right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रूट 18 और रूट 72 इज़, जब हम इसको एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1/4 आ जाएगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर अ क्वेश्चन और एन आंसर इज़ रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म एंड इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी अ रैशनल नंबर. सो ऑप्शन ए, रैशनल नंबर, इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. Next question is 1 minus 1 is closed with respect to. The answer is both B and C, that is multiplication as well as division. तो हम ये कैसे देखेंगे, जो हमारे पास दो डिजिट्स हैं 1 एंड -1, हमने देखना है कि जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे खुद से या जो इसका सेकंड नंबर गिवन है खुद से, तो आंसर वही आना चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है. तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जैसे कि मैंने आपको दिखाया है सारे आंसर्स वही आते हैं. एडिशन करेंगे तो 1 को अगर हमने ऐड कर दिया -1 में तो वो 0 आता है. 0 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर नहीं गिवन, इसलिए एडिशन हमारे पास आंसर नहीं आएगा. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इफ़ a is less than b and a and b have opposite signs, then which one is true? अगर a एंड b के पास सेम साइंस होते तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होता, दैट इज़ 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b. लेकिन यहाँ पे हमारे पास a और b के ऑपोजिट साइंस है तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दैट इज़ 1/a इज़ लेस देन 1/b. दिस इज़ अ जनरल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिटन एज अ रिकरिंग डेसिमल? कौन से रिकरिंग डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ नन ऑफ दिस, बिकॉज सारे ऑप्शंस दैट इज़ ए, बी एंड सी रिकरिंग डेसिमल में लिखे जा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको दिखाया 7/3 ये रिकर करे, 2.333 एंड सो ऑन. रूट 8/18 ये भी रिकर करे, दैट इज़ 0.6666. 1.2121 के ऊपर 2 डॉट्स लगे हुए हैं, उसका मतलब ये है कि 2 1 भी रिकर कर रहा है, इसीलिए हमारे पास ऑप्शन डी नन ऑफ दीज राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 2 sin 30 cos 30 इज़, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 30 हमारे पास 1/2 है, cos 30 √3/2 है. कैंसिलेशन हमारे पास होके √3/2 बचेगा. जैसा कि हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जब भी फ्रैक्शन फॉर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता उसको हम irrational number consider करते हैं. Therefore option A is going to be the right answer. Next question is, if AB is equals to A plus B iota, then 0 1 power 39 is equals to 0 1 power 39 को भी हम A plus B iota के फॉर्म में लिखेंगे, that will be 0 plus iota power 39. तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा iota power 39. iota power 4 का मल्टीपल कुछ ऐसा लिखेंगे जो कि 39 से कम हो, that will be iota की पावर 4 पावर 9, that will be 36. 39 minus 36 will be 3. iota की पावर 3 हमारे पास बचेगा, and iota cube is always equals to minus iota. तो हमारे पास 0 -1, that is option C right answer बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ डैश डज नॉट होल्ड इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये भी एक जनरल क्वेश्चन है जो कि एसोसिएटिव लॉ की डेफिनेशन से लिया गया है. एसोसिएटिव लॉ में कौन सा सेट होल्ड करता है? दोज आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. और ऑप्शंस के मुताबिक जो सब्ट्रैक्शन है वो होल्ड नहीं करता एसोसिएटिव लॉ में. देयरफॉर ऑप्शन बी, सब्ट्रैक्शन, इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट इज़, द रियल पार्ट ऑफ √3 प्लस आयोटा होल क्यूब इज़, यहाँ पे हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर 8 आयोटा आएगा. दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. वी नीड द रियल पार्ट. रियल पार्ट इसमें 0 है, 0 की ऑप्शन नहीं है हमारे पास. देयरफॉर द ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 + √3 आयोटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज. एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उनके पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करके. उनकी जनरल इक्वेशन या ओवरऑल इक्वेशन होती है x + y आयोटा इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, जैसे कि गिवन है. जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं दे आर x एंड y, जो कि हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन है. x 1 है, y √3 है. पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं? रेडियस और थीटा होता है. थीटा को हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं. रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं? √x² + y² से. जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा. थीटा जिसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं, चूँकि x एंड y दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला होगा tan इनवर्स y/x. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्रीज आएगा. उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को हम ओवरऑल इक्वेशन में लगा देंगे तो हमारे पास ऑप्शन डी
2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60 राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर फॉर्म ऑफ माइनस आयोटा इज़। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो इन्हीं से हमारा आंसर निकाला जा सकता है एंड दैट विल बी टाइम सेविंग। ऑप्शन ए को अगर करें cos 90 इज इक्वल्स टू 0 होता है, साइन 91 के इक्वल होता है, तो हमारे पास माइनस आयोटा आंसर आएगा जैसे कि मैंने सॉल्व किया है और यही आंसर हमें अपने क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगर हम ऑप्शन बी को करेंगे तो आयोटा आएगा, ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और ऑप्शन डी को सॉल्व करेंगे तो 1/√2 प्लस आयोटा इंटू 1/√2 आएगा। सो इन दिस केस ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is if z1 is equals to 3 minus 6 iota and z2 is equals to 4 plus 5 iota then z1 z2 is। हमने z1 भी गिवन है z2 भी गिवन है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आवर फाइनल आंसर विल बी 42 माइनस 9 iota, दैट इज ऑप्शन ए। Next question is if z1 is equals to 1 0 and z2 is equals to 2 3 then z2 over z1 is equals to। सबसे पहले जो z1 और z2 है इसको हम a प्लस b आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो z1 will become 1 and z2 will become 2 plus 3 iota। तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो that will be same 2 plus 3 iota as z2। So option C is going to be our right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू। सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 आयोटा, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। अब कुछ लोग क्या करते हैं जो डिनोमिनेटर्स को अप एंड डाउन बोथ साइड्स पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए वो एक लेंथी आंसर लेंथी कैलकुलेशंस हो जाएंगी। तो फॉर सच केसेस देयर इज़ अ फार्मूला विच इज़ z1, जैसे कि z1 हमारे पास यहाँ पे 2 आयोटा है मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ z2 हमारे पास 1 माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट से z1 को मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय z2 का मॉडुलस, जो z2 1 माइनस आयोटा उसका मॉड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सच केसेस के लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा आएगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस के मुताबिक सिर्फ जो ब्रैकेट वाला आंसर है वही आएगा, हमने कांस्टेंट को निकाल देना है। सो ऑप्शन डी इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 3 इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज। एडिटिव इनवर्स में सिंपली क्या होता है, जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है दोनों का साइन चेंज हो जाता है। सो इन दिस केस ऑप्शन डी -3 इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखना है कि किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के ओरिजिनल फार्मूला को देखें क्या होता है, दैट इज़ a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसी को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन बी -n and m। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if z is equals to a plus b then c conjugate is equals to। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करें, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इसीलिए इसका आंसर वही रहेगा जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है। सो ऑप्शन डी a प्लस b इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is if z is equals to 2 plus 3 iota into 1 plus iota over 2 plus 3 iota then mod of c is equals to। mod of z फाइंड आउट करना है, यानी z में हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन है, तीनों का हम mod फाइंड आउट कर लेंगे जैसे कि मैंने कैलकुलेशंस की हुई है और फाइनल आंसर हमारा ऑप्शन बी √2 आएगा। Next question is the value of iota power -27 plus iota power 24 is। iota power -27 की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, iota power 4 का मल्टीपल लेंगे 6, 27 से छोटा दैट विल बी 24। चूँकि हमने पावर नेगेटिव में फाइंड आउट करना है तो हम पावर नेगेटिव में ही लेंगे, तो -24 हमारे पास फर्स्ट में पावर बनेगा, बाकी हमारे पास क्या बच गया 3। सो आयोटा क्यूब की पावर -1 हो जाएगी चूँकि हमने पावर को नेगेटिव में फाइंड आउट करना है। आयोटा 4 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा के इक्वल होता है। फर्दर कैलकुलेशंस करके हमारे पास फाइनल आंसर आयोटा +1 आएगा। सो ऑप्शन इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is iota plus iota square plus iota cube plus so on till iota 25 is equals to।
मैं आपको बताती चलूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे गिवन है और सीक्वेंस में, आप देख सकते हैं सीक्वेंस में आयोटा के बाद आयोटा स्क्वायर आ रहा है, फिर आयोटा क्यूब, फिर आयोटा पावर 4 एंड सो ऑन। तो जब भी कोई क्वेश्चन सीक्वेंस में होगा हमने सीधा 4 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। आयोटा की पावर 4 का कुछ हमने ऐसा लेना है जो 25 से लेस होगा। सो आयोटा पावर 4 की पावर 6 जब हम लेंगे दैट विल बी 24। पीछे हमारे पास 1 बचेगा, दैट विल बी आयोटा। सो ऑप्शन ए आयोटा इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस आयोटा पावर 31 इज इक्वल्स टू। फॉर सच क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या करना है, मल्टीपल फाइंड आउट करने से पहले जो नेगेटिव साइन है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। उसके बाद मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 4 का, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। बाकी हमारे पास 3 बचेगा आयोटा क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू आयोटा। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो ऑप्शन ए आयोटा इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is the multiplicative inverse of 1 minus 3 iota is। multiplicative inverse का फॉर्मूला होता है a और a square plus b square minus b over a square plus b square into iota। a हमारे पास गिवन है 1 and b हमारे पास गिवन है 3। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1 माइनस 3 ओवर 10। चूँकि हमारे ऑप्शन से ये आंसर मैच नहीं करता इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is if z1 is equals to 1 plus 10 iota, z2 is equals to 1 plus iota, then which of the following is true। मैं आपको बताती चलूँ कि जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो कि ये भी है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, रियल पार्ट भी है इमेजिनरी पार्ट भी है, तो उनके लिए ना ग्रेटर टू साइन यूज़ होता है ना लेस देन साइन यूज़ होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों साइन यूज़ नहीं होते। अगर हम इक्वल करके देखें z1 और z2 को तो वो भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इक्वल नहीं होंगे वो, तो ये तीनों हमारे पास फॉल्स है। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। Next question is if z is equals to 3 minus 4 iota then z into z conjugate is equals to। z हमारे पास गिवन है 3 minus 4 iota, z conjugate फाइंड आउट कर लेंगे जिसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, दैट विल बिकम 3 plus 4 iota। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास फाइनली आंसर ऑप्शन डी आएगा, दैट इज़ 25। Next question is the principal value of the argument of minus 1 minus iota is। हमने simply argument यानी थीटा फाइंड आउट करना है। the value of angle we have to find it out। हमारे पास x गिवन है नेगेटिव में और y गिवन है नेगेटिव में, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट यानी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y ओवर x। माइनस पाई एज इट इज़ रहेगा, tan इनवर्स 1 ओवर 1 कर देंगे, नेगेटिव है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, उनके साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे। tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तो जब हम माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो आवर फाइनल आंसर इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन सी माइनस 3 पाई बाई 4। Next question is the value of 3 plus 2 iota whole cube is। हम यहाँ पे होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। कैलकुलेशंस करने के बाद कैंसिलेशंस आउट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन सी दैट इज़ 46 iota माइनस 9 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ द पॉइंट्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन आर कोलिनियर देन विच वन इज़ ट्रू। जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उस हिसाब से z1 प्लस z2 का मॉड हमेशा z1 मॉड प्लस z2 मॉड के इक्वल होगा। सो ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा ओवर माइनस आयोटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू। कॉन्जुगेट में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज होता है, तो इन केस ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा में। माइनस आयोटा प्लस 1 हमारे पास चेंज हो जाएगा आयोटा प्लस 1 में या 1 प्लस आयोटा में। सो ऑप्शन ए इज़ गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ माइनस 1 प्लस रूट माइनस 3 की पावर 4 प्लस माइनस 1 माइनस रूट माइनस 3 की पावर 4 इज़ इक्वल्स टू। जो हमारे पास माइनस 1 प्लस रूट माइनस 3 है इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2 ओमेगा यानी 2 ओमेगा की पावर 4 प्लस जो माइनस 1 माइनस रूट माइनस 3 दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा। कैलकुलेशंस करेंगे 2 की पावर 4 हम कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8। तो इनको फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे, ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, प्लस ओमेगा 8 को हम 3 का मल्टीपल और ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, जैसा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। तो हम इसको शिफ्ट करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो वो -1 आएगा। तो आवर फाइनल आंसर इज़ गोइंग टू बी ऑप्शन डी दैट इज़ -16।